क्लास 10th अभी तक हम लोगों ने लीनियर इक्वेशंस में इक्वेशंस जो होती हैं कैसे सॉल्व किया जाता है ये सीख चुके हैं। आज की डेट में हम लोग पढ़ेंगे अब वर्ड प्रॉब्लम। देखिए इनमें की लैंग्वेज होती है, स्टोरी होती है और उस स्टोरी में दो सेंटेंस जरूर होते हैं, उन सेंटेंस को पढ़ना है। फर्स्ट सेंटेंस से फर्स्ट इक्वेशन बनती है, सेकंड सेंटेंस से सेकंड इक्वेशन बनती है और फिर उन इक्वेशंस को हम लोगों को सॉल्व करना होता है। और एक्चुअल में वर्ड प्रॉब्लम में सॉल्व करने के लिए पर्टिकुलर किसी मेथड का नेम वो लोग नहीं लेते हैं, चाहे अब आप उसे एलिमिनेशन से करिए या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन या फिर सब्स्टिट्यूशन, जिसमें आप लोग एक्सपर्ट बन चुके हो। ओके, तो आज की डेट में हम लोग पढ़ने वाले हैं वर्ड प्रॉब्लम। इसके छोटे छोटे कुछ केसेस हैं, उन केस पे उन केसेस पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो वर्ड प्रॉब्लम में जैसे सबसे पहले बात करता हूं एज से रिलेटेड। तो एज से रिलेटेड जो हमारे क्वेश्चंस आते हैं तो इनमें आप लोगों को हमेशा प्रेजेंट एज एज्यूम करनी होती है और हमेशा 2 मेंबर होते हैं। मोस्टली इसमें जो क्वेश्चंस है 2 मेंबर्स के लिए होते हैं, एक के लिए आप एक्स लेंगे और एक के लिए वाई। लेट प्रेजेंट एज ऑफ, अब वो 2 मेंबर फादर सन, मदर डॉटर, फादर मदर ऐसे कोई भी हो सकते हैं या पर्टिकुलर 2 पर्संस के नेम भी वो लोग दे सकते हैं। लेट प्रेजेंट एज ऑफ फादर इज इक्वल टू एक्स ईयर्स। और आप ये भी लिखिएगा, कई बार स्टूडेंट सिर्फ एक्स लिख करके यूनिट नहीं लिखते हैं। ओके, एंड प्रेजेंट एज ऑफ सन इज इक्वल टू वाई ईयर्स। तो ये 2 मेंबर हो गए। हमेशा एज आपसे जो पूछते हैं वो प्रेजेंट एज के बारे में पूछेंगे। अब आप लोगों को वो कंडीशन देते हैं, 2 सेंटेंस देते हैं। अब सुनिए, अगर पास्ट की बात हो रही है, आपसे लैंग्वेज में लिखा होगा वॉज, सेंटेंस को पढ़ेंगे, पास्ट है, पास्ट टेंस में चलेगा तो वॉज लिखा होगा, उससे आइडिया आ जाएगा। जैसे आपसे कहता है 3 इयर्स एगो, अगर क्वेश्चन की स्टोरी में लिखा है 3 इयर्स एगो, 3 साल पहले की एज पूछ रहा है के बारे में वो डिस्कस कर रहा है, तो पहले आप 3 इयर्स एगो दोनों की एज निकालेंगे। हेडिंग लिखना 3 इयर्स एगो कॉमा फादर्स एज। 3 साल पहले, फादर तो भी एक्स इयर्स के हैं, 3 इयर्स तो 3 साल पहले 3 ईयर लेस कर दीजिएगा, वह एक्स माइनस 3 इयर्स। तो सन भी 3 साल पहले, सन्स एज इज इक्वल टू y माइनस 3 इयर्स। अब इसके बाद वहां पर कुछ कंडीशंस लिखी होगी, 2 टाइम्स 3 टाइम्स, जो भी वो कंडीशन कह रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आप इक्वेशन प्लान करेंगे। अब अगर लैंग्वेज में कहता है 3 इयर्स लेटर, तो अगर आपको लेटर से आइडिया नहीं आ रहा तो बच्चों सेंटेंस उससे ग्रामर से पता करो। फ्यूचर टेंस होगा तो विल के बारे में बात कर रहा होगा, विल बी, इस तरीके से। तो वहां पर आप अगर यहां पर होगा आफ्टर 3 इयर्स तो फादर्स एज x प्लस 3 एंड सन्स एज y प्लस 3, और उसके बाद फिर आप लोग इक्वेशन बनाएंगे। नेक्स्ट केस हम लोग बात कर रहे हैं फ्रैक्शन के लिए। तो सिंपल सी कंडीशन होती है, आपसे फ्रैक्शन के बारे में पूछता है तो आप लोग इसमें लिखिएगा लेट फ्रैक्शन इज इक्वल टू x अपॉन y। ऊपर वाला जो पोर्शन है दिस इज न्यूमरेटर और नीचे वाला पोर्शन इसे बोलते हैं डिनोमिनेटर। अब उसकी कंडीशन को पढ़िए, लैंग्वेज में क्या लिखा हुआ है। ऐसा कुछ बोलता है इफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर एडेड बाय 2 देन फ्रैक्शन बिकम्स 4 अपॉन 5। जो मैंने बोला देखो, इसको मैं लैंग्वेज में बताता हूं। अब इसे हम सिंबल में कैसे लिखेंगे, इफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर एडेड बाय 2, उसने बोला है न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर एडेड बाय 2, तो 2 ऐड कर दीजिए, देन फ्रैक्शन बिकम्स 4 अपॉन 5, फ्रैक्शन बिकम्स 4 अपॉन 5, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, इक्वेशन तैयार हो जाएगी। जरूरी नहीं है दोनों में सेम ऐड, वो तो डिपेंड करता है क्वेश्चन में कैसा लिखा है। हो सकता है ऊपर अलग ऐड करने के लिए कह रहा है, नीचे सब्ट्रैक्ट के लिए कह रहा है, तो वो लैंग्वेज को पढ़िए, समझिए, उसके अकॉर्डिंग आप सिंबल में लिखिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए फर्स्ट इक्वेशन, उसी के बाद आपकी अनदर सेंटेंस होगा, फिर उसको आप पढ़ करके फिर सेकंड इक्वेशन तैयार करिए, दोनों को सॉल्व कर लीजिए। नेक्स्ट कंडीशन देखिए,
टू डिजिट नंबर, तो टू डिजिट नंबर के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं, अधिकतर ये एग्जाम में आए हुए हैं। तो बच्चों टू डिजिट नंबर देखिए, हमारे जो नंबर्स हैं, हमारे टू डिजिट नंबर 10 से स्टार्ट होकर के 99 तक जाते हैं, ये टू डिजिट नंबर होते हैं। तो इसमें से मैं एक नंबर लेकर के पहले आपको एग्जांपल समझा देता हूं, फिर यहाँ पर लैंग्वेज इजी हो जाएगी। सपोज मैंने एक नंबर प्लान किया है 54, ये एक टू डिजिट नंबर है। तो अब हम नंबर बोलेंगे तो नंबर में आप कहेंगे 54। अब अगर प्लेस वैल्यू देखेंगे, दिस इज यूनिट प्लेस, इसे कहा जाता है यूनिट प्लेस या फिर वंस प्लेस, और ये होगा टेंस प्लेस। तो यूनिट डिजिट और टेंस डिजिट कहेगा तो आप ऐसे अलग अलग बोलेंगे। डिजिट्स क्वेश्चन में अगर कह रहा है, ध्यान से पढ़ना, नंबर बोलेगा तो आप 54 कहिएगा, डिजिट्स कह रहा है तो डिजिट्स में बोलेंगे 5 और 4। छोटी क्लास में आप लोगों ने जब प्लेस वैल्यू सीखी थी तो यूनिट प्लेस का नंबर सेम रखते हैं। अब बच्चों ये टेंस प्लेस पर होता है, तो टेंस प्लेस पर होने की वजह से हम इसको 50 लिख देते हैं। तो 50 प्लस 4 करेंगे तो 54 के इक्वल आ जाता है। तो ये बेसिक सा जो कॉन्सेप्ट है ये हमारी वर्ड प्रॉब्लम में हेल्प करेगा। टू डिजिट नंबर के क्वेश्चन देखिए, तो ऐसे में आपको स्टार्ट करना है, लेट टू डिजिट नंबर इज इक्वल टू XY। ठीक है, जो टू डिजिट नंबर होता है ये यूनिट प्लेस है और ये टेंस प्लेस है। अब वो लैंग्वेज में जैसा कह रहा है आपको इस नंबर में x और y को सेपरेट करना होगा। तो ये जो आपका नंबर है इसे x और y को अलग अलग करना चाहते हो तो ये वैसे ट्रिक सिखाई है, इसको आप कॉन्सेप्ट को यहाँ पर फॉलो करो। यूनिट प्लेस वाला नंबर सेम रहता है, तो यूनिट प्लेस में y लिखा है वो सेम रहेगा, प्लस अब जो टेंस प्लेस पर होता है उसको हम 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। बच्चों ये टेंस प्लेस पर है तो ये बन जाएगा 10x। अब उसके बाद जैसा लैंग्वेज में कहा जाता है उसके अकॉर्डिंग वर्क करते हैं। जैसे कभी क्वेश्चन में एक कंडीशन मैं बोल रहा हूं, जैसे इफ नंबर इज एडेड 63, if number is added 63 then digits are reversed। तो इसमें देखिए जो मैंने अभी बोला उसको सिंबल में नोट करवाता हूं। मैंने कहा इफ नंबर इज एडेड बाय 63, नंबर इज एडेड बाय 63, हमारा नंबर XY है, 63 ऐड करने के लिए एग्जामिनर कह रहा है, देन डिजिट्स आर रिवर्स्ड। तो डिजिट्स रिवर्स, जैसे ये 54 है, डिजिट अगर इसका रिवर्स कर दे तो ये 45 बन जाएगा। तो हमारे क्वेश्चन में कहा है नंबर इज एडेड बाय 63 देन डिजिट्स रिवर्स, तो रिवर्स करने पर ये बन जाएगा YX। तो बच्चों ये इक्वेशन नहीं होगी, नो, आप इसमें XY को अलग अलग रिप्रेजेंट करेंगे। अब इसे अलग कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, यूनिट प्लेस और टेंस प्लेस के अकॉर्डिंग। यहां पर ये यूनिट प्लेस है, Y रहेगा, ये टेंस प्लेस पर है तो इसके लिए लिखना होगा 10x। 63 कंडीशन में कहा गया था, इसे भी हम सेपरेट करने वाले हैं, यूनिट प्लेस पे x है सेम रहेगा, ये है टेंस प्लेस पे तो इसके लिए लिख देंगे 10y। और इसके बाद आप इसको वेरिएबल लेफ्ट में, नंबर राइट में, फिर आप इक्वेशन तैयार कर लीजिएगा। स्टूडेंट्स नेक्स्ट टाइप है हमारा वर्क टाइम। तो देखिए वर्क टाइम के जो क्वेश्चंस उनकी पहचान कुछ इस तरीके से होती है, जैसे मैन वुमेन टुगेदर कैन फिनिश योर वर्क एक साथ कर रहे हैं, या फिर कभी कभी ऐसा भी होता है कि टैंक की वो बात करेगा, एक टैंक है और उस टैंक में 2 टैप्स लगे हैं, स्मॉलर डायमीटर, लार्जर डायमीटर टैप, और ये 2 चीजों की बात करेगा, जैसे यहाँ 2 लोग हैं मैन वुमेन। ठीक, तो इस तरीके के जो क्वेश्चन होते हैं वर्क टाइम के क्वेश्चन होते हैं। तो देखिए इसके लिए यहाँ पर मैन और वुमेन की बात कर रहा है, आपसे फाइनल में पूछेगा कि मैन अकेला अगर एक मैन वर्क करेगा तो कितने दिन में कंप्लीट कर लेगा, अकेला वुमेन अगर वर्क करेगी तो कितने दिन में वर्क करेगी। तो हम लोग इसके लिए लेट करते हैं, लेट अ मैन कैन फिनिश अ वर्क अलोन। अगर वो मैन अकेला काम करे तो उस वर्क को कितने दिन में फिनिश करेगा, हम एज्यूम कर रहे हैं X days। एंड अ वुमेन कैन फिनिश द सेम वर्क अलोन इज Y days। अगर वुमेन उस वर्क को अकेले कर रही है तो Y days में। अब एक्चुअल में हम लोग यहाँ पर 1 डे के लिए वर्क करते हैं,
तो देखिए लाइन क्या लिखी जाएगी, इसको कॉपी करिएगा, ऐसे ही मेथड, इसी मेथड में लिखना, मैन्स 1 डेज वर्क इज इक्वल टू, अगर कोई मैन कंप्लीट वर्क x डेज में कर रहा है तो बच्चों 1 डे में वर्क करेगा 1/x, इसका रेसिप्रोकल करते हैं। जैसे कोई मैन अगर एक दीवार बना रहा है, एक अकेला आदमी एक दीवार को अगर 4 दिन में बनाता है तो एक दिन में कितना बनाएगा, एक दिन में उसका 1/4 पार्ट बनाएगा। रेसिप्रोकल करते हैं, वही मैं कर रहा हूं। एंड दूसरा वुमेन है, यहां पे वुमेन्स 1 डेज वर्क, तो ये एक दिन में कितना वर्क करेगी, 1/y पार्ट। अब देखिए यहां पर जो कंडीशन थी, इसको आप इक्वेशन फॉर्म में कैसे लिखेंगे। अब हमारे क्वेश्चन में सपोज ऐसी लैंग्वेज है तो हम इसको इक्वेशन फॉर्म में कैसे लिखेंगे। एक मैन है 1 डे में 1/x पार्ट वर्क कर रहा है, यहां 4 मैन है, अगर 4 मैन है तो बनेगा 4/x प्लस 3 वुमेन, 1 वुमेन 1 डे में 1/x पार्ट वर्क कर रही है तो 3 वुमेन मिल करके कंप्लीट करेंगे 3/y इज इक्वल टू, टोटल ये लोग 7 डेज में कर रहे थे, हम तो 1 डे के लिए कह रहे हैं, तो 1 डे में वर्क होगा 1/7। तो इसके बाद इसको कैसे सॉल्व करते हैं वो आपको मैंने बताया था। ऐसी 2 इक्वेशंस बनेंगी और फिर उन्हें आप सॉल्व कर लीजिएगा।